हाय एवरीवन, दिस इज़ सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। तो हम कोची यूलर इक्वेशंस के हमने कुछ एग्जांपल कर लिए थे। ये देखा था कि इक्वेशन क्या होती हैं। तो हम 3 एग्जांपल कर चुके थे। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं ये वाला एग्जांपल। चलो देखते हैं। प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखी है तो जाके चैनल पर विजिट करें एंड देखें क्या क्या इसके बेसिक्स हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये इक्वेशन हमें पता चलता है कि कोची यूलर इक्वेशन है, जिसको हम होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन उनसे थोड़ा सा अलग है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डी की वैल्यू क्या है, डी बाई डी एक्स। यहाँ पर जो डी लिखा है इट मीन्स क्या है, ये डी क्यूब यानी कि डी क्यूब वाई ओवर वाई तो कॉमन है अपॉन डी एक्स क्यूब यानी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। एंड इसके साथ मल्टीप्लाई में है एक्स की पावर 4, जबकि हमने क्या पढ़ा है इन इक्वेशन में कि क्यूब होता है तो यहाँ पर एक्स क्यूब ही होता है। तो इसलिए मैंने इसको कैसे लिख लिया, यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया, ये आ गया एक्स क्यूब डी क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, यहाँ से भी एक एक्स कॉमन, ऐसे बन गई ये इक्वेशन। यहाँ से एक्स बाहर गया, अब इस एक्स को हम इधर लेके आ गए, ये हो गया 1/x। अब दिस इज़ इक्वेशन। अब यहाँ से जो हमने पढ़ी है, जब हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, यहाँ पर लिखेंगे हम दिस इज़, आप लोग लिख लेना कॉची यूलर इक्वेशन, ठीक है। तो जब कॉची यूलर इक्वेशन हो जाती है तो हम क्या पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू ई की पावर z मीन्स log x इज इक्वल टू z, ये इधर जाएगा log, एंड डी बाई डी जेड अब क्या हो जाएगा डी डैश, क्योंकि हर बार हम इसको डी एज्यूम कर देते हैं क्योंकि डी यहाँ पहले से है तो इसको डी डैश बोल दिया, ठीक है। जहाँ पर डी ऑलरेडी होगा तो आप नेक्स्ट को डी डैश मान लोगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होता है, क्यूबिक के लिए क्या होती है हमारे पास डी डैश इंटू डी डैश माइनस 1 इंटू डी डैश माइनस 2, ऐसे ही स्क्वायर वाली टर्म के लिए होती है ये, एंड सिंगल के लिए दिस इज एन प्लस 1। इसको ओपन करेंगे, इसको जब हम ओपन करते हैं तो हमारे पास ये टर्म आती है, एंड दिस इज अंदर मल्टीप्लाई की ये आ गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई की आ गया, एंड माइनस डी प्लस 1 डी डैश सॉरी। तो ये कैंसिल हो रही है, जो टर्म उनको आप कैंसिल कर देंगे, जो बची हुई हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे। दिस इज माइनस 3d स्क्वायर एंड दिस इज प्लस के 2d स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस एंड 3 में से 2 गया 1, तो माइनस ही आ गया, एंड माइनस डी डैश एंड प्लस 1। एंड ये जो यहाँ पर 1/x चल रहा था, क्योंकि x की जगह अब हम क्या रख देंगे, e की पावर z, ये ऊपर चला जाएगा, e की पावर हो जाएगा माइनस z, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, जिसको हम कैसे करते हैं, डी डैश की जगह हम m पुट कर देते हैं, m क्यूब माइनस एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने स्क्वायर कॉमन ले लिया है, m माइनस 1 बचा, यहाँ से माइनस 1 कॉमन, एंड यहाँ से m माइनस 1, क्योंकि माइनस जब हम बाहर ले लेंगे तो ये m तो हो जाएगा प्लस का, एंड दिस इज इक्वल टू, ये प्लस की जगह हो जाएगा माइनस। अगर देखो इसको अंदर लेके जाएं तो ये हो जाएगा माइनस एम, एंड ये माइनस माइनस प्लस का एम, वापस यही आ रही है। यहाँ से हम माइनस 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा एम स्क्वायर, एंड दिस इज माइनस 1। अब एम स्क्वायर माइनस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। सो एम स्क्वायर माइनस 1 मीन्स एम माइनस 1 एंड एम प्लस 1। तो ये 2 बार स्क्वायर बन रहे हैं, तो एम माइनस 1 का और स्क्वायर एंड एम प्लस 1, ये हमारे आ गए हैं जीरोज, इसके एम की वैल्यूज़ आ गई हैं 3, तो 1,1 एंड माइनस 1, ठीक है। अब जब रिपीटेड रूट्स होते हैं, शायद हमने वो पहला ही एग्जांपल किया था, तो सी एफ क्या होता है, C1 प्लस C2 Z, जब रिपीटेड होते हैं, एन ई की पावर Z जो भी हमारा रूट है, ठीक है, एम की जो वैल्यू है, प्लस C3 जब अलग अलग होते हैं तो सेपरेट करके लिख देते हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी C3 एन ई की पावर माइनस 1 है तो माइनस Z, ठीक है। ये हमारा सी एफ आ गया है। अब z की आप वैल्यू रख दो log x, एंड e की पावर z यहाँ पर x एंड प्लस C3, एंड दिस इज e की पावर माइनस z था, इसको मैं अगर नीचे ले जाऊँगी तो यहाँ से आ जाएगा ना e की पावर z प्लस का, तो इसकी जगह x। अब चलिए अपनी पी की बात करते हैं, क्योंकि पी हमें इसके लिए निकालना होता है, दिस इज e की पावर माइनस z, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। नीचे हम ये लिखते हैं ना, इसकी जगह d, तो d डैश माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड d डैश प्लस 1। क्या किया करते थे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए, डी की जगह ये वैल्यू रखते थे, जो भी यहाँ पर ई की पावर एम जेड होता था, तो इनकी वैल्यू यहाँ पर क्या है -1। तो डी की जगह जब मैं डी डैश की जगह जब ये रखूँगी तो -1 रख दिया, एंड -1 दिस इज। अब यहाँ पर रखोगे तो ये 0 बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैंने रख दी -1 एंड +1, ये 0 बन रहा है। तो जब 0 बना करता था तो मैंने क्या बताया था कि डी प्लस एम रखते हैं, तो डी एंड एम की वैल्यू यहाँ पर क्या है -1, तो ये आ जाएगा डी -1, तो इसलिए रख दिया डी डैश -1 एंड +1। अब ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, एंड ये -1 यानी कि -2 का स्क्वायर, तो ये आ चुका है -2 का स्क्वायर, और उधर बचा ओनली डी डैश, एंड ये दिस इज 1। अब ये तो हम इधर लिख देते हैं, यहाँ पर ओनली 1 बचा, ये कितना जाएगा 4 एंड 1 अपॉन डी डैश 1। अब डी डैश का क्या मतलब है भाई, डी बाई डी जेड है ना, जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल, 1 अपॉन डी मीन्स इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या जाएगा जेड, तो ये हमारा आ चुका है आंसर। ये माइनस जेड था, इसको नीचे लिख दिया, ई की पावर प्लस के जेड, जेड की वैल्यू रख दो log x, और नीचे ई की पावर जेड की x,
तो ये हमारा पी आई आ गया है। तो जनरल सोल्यूशन हम फाइंड कर लेंगे y की इक्वल क्या होता है, सी एफ प्लस पी आई। इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो सी एफ एन प्लस आई एंड दैट्स आवर फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें कोई भी डाउट है, कहीं पर आपको लगता है ये कैसे अचानक हो गया, हो सकता है मैंने फटाफट एकदम बता दिया हो, तो आप पिछली वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, उनमें मैंने बड़ा अच्छे से समझाया है, ट्राई किया है समझाने का। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड जाइए इस टॉपिक के और भी एग्जांपल जितने पहले हुए हैं वो जाके देखिए, एंड आगे भी मैं कराने वाली हूँ। फॉर मोर वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि आप नेक्स्ट वीडियो कब अपलोड हो रही है और किस टॉपिक पर अपलोड हो रही है। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।